जिसे उनने बोला है कि वहाँ चले जाओ तो आ गए भर के गाड़ी। यही करेंगे। तो बहुत देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में कि इस तरह से यहाँ पर बात लिखी गई है, स्वच्छ इंदौर, हरा भरा इंदौर। स्लोगन तो ये है, लेकिन टैंकर जंग लगा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे सप्लाई की जा रही है, ये जंग लगे टैंकर के अगर हिस्सों के देखे जाएं तो काफी पुराना टैंकर है और यहाँ पर जो पानी निकल रहा है तो वो पानी भी अभी की स्थिति में देखा जाए तो पीने लायक कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि हालात ये हो चुके हैं कि अब ना सिर्फ यहाँ पर टैंकर में जंग है, बल्कि यहाँ आप देखेंगे तो जो जंग है वो पूरे के पूरे सिस्टम में भी लगी हुई है यहाँ पर। यही वजह है कि अब जिन टैंकरों से सप्लाई किया जा रहा है पानी, ये बताने के लिए कि यहाँ की स्थिति हालात अब सुधारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो टैंकर वो बताते हैं कि यहाँ पर किस तरह से इन टैंकर में भी अभी की स्थिति में देखेंगे तो जंग तो लगी हुई है, साथ में जो पानी है वो भी यहाँ पर जंग लगा हुआ गंदगी वाला पानी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि इस पानी से अब जो लोग हैं उन्होंने इनकार कर दिया है। और ये जो आप देखेंगे तो इस पानी को यहाँ पर अब आप लोग पीने से गर्म करके, जिस तरह की हिदायत दी गई है कि इस पानी को गर्म करके पीना है, और इस पानी में भी अभी आप देखें तो इस तरह से जंग लगा हुआ है, पानी आ रहा है, जिसको लोग कह रहे हैं कि अभी भी हालात सुधरे नहीं है और क्या अब इस जंग लगे और गंदे पानी को भी उबाल कर कौन पिएगा। बाहर से ही टैंकर के हालात देखकर अंदाजा हो रहा है कि बरसों पुराने इन टैंकर को पीने के पानी की सप्लाई में लगा दिया गया, जबकि टैंकर के अंदर पूरी तरह जंग लगी हुई। ऐसे पानी को पीने से लोग बीमार नहीं होंगे तो क्या होगा? दूषित पानी से भागीरथपुरा में लगातार मौतें हो रही हैं। जिन टैंकरों से सप्लाई की जा रही है वो टैंकर के हालात बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर वो टैंकर भी दुरुस्त नहीं हो पाए हैं। इसी की जानकारी, इसी की जांच करने के लिए हम पहुंचे हैं उस टैंकर को जिस टैंकर से अभी पानी की सप्लाई की जा रही है। और इस टैंकर को आप अगर देखें तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि न सिर्फ ये टैंकर जो है जिससे अभी पानी सप्लाई किया जा रहा है उसमें बाहर से नहीं बल्कि अंदर भी इतनी गंदगी है, और जिसको लेकर यहाँ के रहवासियों ने इसे पीने से साफ मना कर दिया है और गंदगी अंदर से भी नजर आती है। और यही बताता है कि किस तरह से यहाँ के इलाके में पानी की, दूषित पानी की जो समस्या थी उसको किस तरह से नजरअंदाज किया गया और उसका नतीजा सामने है। और नतीजे के साथ भी अभी के हालात भी यही जस के तस बने हुए हैं कि लापरवाही की वो तस्वीरें अभी भी देखने को मिल रही हैं, जहां पर दूषित पानी के बाद भी यहाँ पर हालात नहीं सुधरे हैं और जंग लगे हुए टैंकर से पानी की सप्लाई करके यहाँ के लोगों को पिलाने की कोशिश की जा रही है। भागीरथपुरा में गंदे पानी की वजह से 16 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इंदौर के कलेक्टर शिवम मिश्रा भागीरथपुरा में डेरा डाले हुए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों को सावधान और सुरक्षित रहने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि इस गंदे पानी को कैसे पिएं, इसका भी तरीका कलेक्टर साहब ने खोज निकाला। लोगों को बता रहे हैं कि पानी गंदा है तो क्या हुआ, इसे उबाल कर पिए। मतलब साफ है, भागीरथपुरा में हालात अभी नहीं सुधरे। पानी के नाम पर लोगों को अब भी कथित जहर ही सप्लाई किया जा रहा है। आखिर गंदा पानी और कितने लोगों की जान लेगा? कमाल की बात तो ये देखिए कि जिन टैंकर से पानी सप्लाई किया जा रहा है उनमें ऐसे टैंकर भी लगा दिए गए जिन पर साफ शब्दों में लिखा है कि पानी पीने योग्य नहीं। टैंकर का पानी पीने में भी डर लग रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो इसमें कुछ मिला के आया हो। ये क्या है? अब ये देखो, ये पानी पियेंगे क्या हम? ये टैंकर का ये पानी आ रहा है, अभी इसे पानी में वापस बीमार हो जाएंगे। अब पानी कहाँ से लाएं? हमारे यहाँ तो वाटर प्यूरिफायर भी नहीं है और ना हमारे यहाँ बोरिंग भी नहीं है। 13 सेकंड के इस वीडियो को मध्य प्रदेश कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा है कि क्या इंदौर महापौर ये गंदा पानी पिएंगे? यहाँ सबसे गंभीर और अहम सवाल ये उठता है कि अगर पानी के नल से सप्लाई में समय लग रहा है तो क्या टैंकर से स्वच्छ जल सप्लाई नहीं किया जा सकता? क्या इंदौर प्रशासन के पास ऐसे टैंकर की व्यवस्था नहीं है जो साफ सुथरे हों?
सबसे हैरानी वाली बात, इतने बड़े घटनाक्रम के बाद भी गंदे पानी से होने वाली मौतों के आंकड़ों में हेरफेर के आरोप लग रहे। बताया जा रहा है कि अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इंदौर के कलेक्टर बताते हैं कि आधिकारिक तौर पर सिर्फ 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। जो हमारी डॉक्टर्स की टीम होती है, जिन डेथ्स की पुष्टि करते हैं, वो उनको ही हम लोग ऑफिशियल काउंट में लेते हैं। वर्तमान में 6 डेथ्स रिपोर्ट की गई हैं और चूंकि ये विसंगतियां जो आप बता रहे हैं, इसके लिए एक मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर्स का एक पैनल बनाया गया है जो कि सभी डेथ की एनालिसिस करेंगे। बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है, किसी की भी मृत्यु दुखद है और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में सभी को सहायता दिया जा रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसकी। गंदे पानी की सप्लाई कई महीनों तक होती रही, अधिकारी और नेता चद्दर तान कर सोते रहे, लोग मरने लगे तो सबकी नींद टूटी। अब कार्रवाई और अधिकारियों को हटाने की दुहाई दी जा रही। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल के कारण हुई घटना में राज्य सरकार लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। इस संबंध में कठोर निर्णय लिए जा रहे हैं। निगम के अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया, पीएचई के प्रभारी अधीक्षण यंत्री संजीव श्रीवास्तव को निलंबित किया गया है। इंदौर नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव को भी हटाने के निर्देश दिए गए। सवाल तो ये कि जब 450 से ज्यादा शिकायतें मिली थी तो फिर उन पर काम क्यों नहीं हुआ? क्यों गंदे पानी की सप्लाई को गंभीरता से नहीं लिया गया? क्या मध्य प्रदेश की सरकार के लिए नागरिकों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? विपिन श्रीवास्तव, इंदौर, न्यूज़ 24।